ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द डेटा ऑफ एनुअल इनकम ए एंड एनुअल एक्सपेंडिचर बी। मीन्स जो इनकम है वो ए है, एक्सपेंडिचर है जो खर्च है वो बी है, ऑफ एन IT ऑफिसर इन ए मल्टीनेशनल कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2012 टू 2016। दिया गया स्तंभ आरेख वर्ष 2012 से 2016 के दौरान एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक IT अधिकारी की वार्षिक आय और वार्षिक व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो कह रहा है व्हाट वाज हिज एवरेज मंथली सेविंग इन 2015 एंड 2016 टेकन टुगेदर। कह रहा है 2015 और 2016 में उस अधिकारी की औसत मासिक बचत रुपए में कुल मिलाकर कितनी थी। तो 2015 और 16 में बचत देखनी, 2015 और 16 में देखिए बचत, ये क्या दिया है इनकम, ये क्या दिया है खर्च, ये इनकम है ये खर्च है, इनकम और खर्च का अंतर ही तो बचत होता है। तो यहाँ पर 9 और 7.5 का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ रहा है 1.5, ये क्या आ गई बचत 2015 में। 2016 में यहाँ 10 इनकम है, खर्च 8 है, तो बचत कितनी होगी 10 और 8 का अंतर 2 है ना। तो कह रहा है कि औसत मासिक बचत बतानी है, तो ये है औसत, अब इन दोनों का औसत लेंगे, ये तो बचत हो गई 1.5 और 2, ये बचत हो गई। अब इसका एवरेज तो दो संख्याएं डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2। अब रुपए में बतानी है, ये सारा का सारा डेटा किस में जा रहा है लाख में, तो इसमें लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे और लाख मतलब ये हो गया क्लियर। इसके बाद ये जो बचत ये एनुअल बचत है ना, एनुअल बचत है। तो एक काम करते हैं, ये एनुअल मतलब पूरे साल की बचत है और हमसे पूछा गया मंथली, पूरे साल का पता है मंथली निकालना हो तो क्या करते हैं 12 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड भी कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 1 लाख अपॉन 2 इंटू 12, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा। 50,000 इंटू 3.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 3.5 करेंगे तो 1,75,000 आ जाएगा, 1,75,000 अपॉन 12। अब 12 से डिवाइड करो तो देखो कितना हो जाएगा 12 कम 12, यहाँ बचेगा 5, 55 हो गया, 12 चौको 48, 7 बचा 70 हो गया है ना, 12 पंचे 60, 10 बचा 100 हो गया, 12 अट्ठे 96, 4 बचा, 12 तियां 36 हो गया 4, तो 14,583.3 रुपए की मासिक जो बचत आएगी वो ये यहाँ की। तो 14,583.3 देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा एग्जैक्टली वो क्या होगा बच्चों 14,583.3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए पहले हमें क्या देखना था 2015 में बचत क्या है, 2015 में बचत कैसे निकालेंगे, 9 इसकी कमाई है, 9 रुपए कमाता है, 7.5 खर्च कर देता है, तो बचत कितना हो गई 9 माइनस 7.5 मतलब 1.5। 2016 में इसकी बचत कितनी आएगी 10 और 8 का डिफरेंस 2। अब इनका एवरेज लेना है तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो एवरेज आ गया। फिर रुपए में बताना है तो ये सारा डेटा लाख में चल रहा तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरे साल का आ गया। लेकिन हमें बताना था मंथली, तो पूरे साल में 12 महीने होते तो 12 से डिवाइड और करना पड़ा, तो 12 से डिवाइड कर दे। इसके बाद फिर फाइनली हम इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 14,583.33 रुपए। तो ये था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC similar to triangle PRQ and that area ABC ratio area PRQ 16:169. If AB equal X, AC equal Y, BC equal Z, then PQ is equal to, यह दिया गया है कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PRQ के, और ABC का क्षेत्रफल और PQR का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात 16:169 है।
ए बी बराबर एक्स, ए सी बराबर वाई, बी सी बराबर जेड है, ये जेड है, तो पी क्यू का मान क्या होगा? देखो दो त्रिभुज हैं, एक ए बी सी है, एक त्रिभुज कौन सा है बच्चों? ए बी सी, ऐसे ए बी और ये सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? पी आर क्यू, इस तरीके से पी आर ये क्यू, ये त्रिभुज है। ए बी इक्वल एक्स दिया है, ये कितना दिया है बच्चों? एक्स। ए सी इक्वल क्या दिया है? वाई, और ये क्या दिया है? जेड, है ना। और इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 16, 169। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों में किसी एक साइड को लेकर चलते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं, उन्हीं से स्क्वायर, उनका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आ जाता है। तो देखिए बात कर रहा है पी क्यू साइड की, पी क्यू साइड, इसमें ये साइड, तो इसमें ये साइड ली जाएगी। मतलब इसमें अगर हम ए सी साइड का स्क्वायर करें और इसमें हम पी क्यू साइड का स्क्वायर करें, तो यही जो स्क्वायर का रेशियो, यही इनके एरिया का रेशियो होगा। एक का एरिया कितना दिया है? 16, एक का रेशियो क्या दिया है? 169, ये दिया है। अब ए सी इक्वल क्या है? वाई है, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हुआ इक्वल 16 अपॉन 169। क्लियर है? तो इससे 16 पी क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 पी क्यू स्क्वायर इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 169, ये आएगा बच्चों, आएगा ना। तो हमें पी क्यू स्क्वायर निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 169 अपॉन ये 16 अपॉन में आ जाएगा, तो पी क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? पी क्यू इक्वल वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई, 169 का 13 और ये इसका 4, तो कितना आ जाएगा? 13 वाई बाई 4, 13 वाई बाई 4। तो 13 वाई बाई 4 देखो कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 13 वाई बाई 4। तो था ना बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे इसमें ये साइड ले रहे हैं तो इसमें भी ये साइड लेनी है, फिर इन दोनों साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही इनके क्षेत्रफल का रेशियो बनता है। अगर ये साइड लेते हैं तो इसमें ये साइड लेंगे, इसमें ये साइड लेंगे तो इसमें ये साइड लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना होता है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The given bar graph presents the data of annual income A and annual expenditure of an IT officer in a multinational company during the year 2012 to 2016। दिया गया स्तंभ आरेख वर्ष 2012 से 2016 के दौरान एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक IT अधिकारी की वार्षिक आय और वार्षिक व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन क्या बनाया गया है? What is the percentage of his total savings with reference to his total income for the period 2012 to 2015। 2012 से 2015 की अवधि के लिए उसकी कुल आय के संदर्भ में उसकी कुल बचत का प्रतिशत क्या है। मतलब 2012 से 15 के लिए उसकी कुल आय देखनी है और कुल बचत देखनी है। तो बचत बतानी है, उसकी आय का कितना परसेंट है। तो देखो ये क्या है? ए वाला क्या है? इनकम है। बी वाले क्या है? खर्च है। तो पहले इनकम देख लो, 2012 से 15 में इनकम कितनी है। यहाँ पर इनकम देखो बच्चों कितनी है? 6। यहाँ पर इनकम कितनी है? 7। यहाँ पर इनकम कितनी है? 8। यहाँ पर इनकम कितनी है? 9। टोटल इनकम कितनी हो गई? 6, 6, 7, 13, 13 और 8, 13, 8, 21 और 9, 30। इनकम क्या हो गई? इतनी। अब बात करेंगे हम सेविंग की। तो यहाँ पर सेविंग देखो, यहाँ पर 2012 में 6 कमाता है, 5 खर्च करता है, तो बचत कितनी रही होगी? 1। यहाँ पर बचत कितनी रही होगी? 1.5। यहाँ पर बचत कितनी रही होगी? 2। यहाँ पर बचत कितनी रही होगी? 1.5। तो बचत देखो, ये तो हो गई इनकम, है ना। अब सेविंग्स की बात करें, सेविंग्स कितनी हो गई? 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 1.5, टोटल कितना हो गया?
1.5, 1.53, 3 to 5, 5, 1, 6 है ना। तो बच्चों सेविंग्स कितनी आ रही है 6, इनकम कितनी आ रही 30। तो कह रहा है ये जो सेविंग्स है मतलब बचत है वो इनकम का कितना परसेंट है, तो 6 जो है वो 30 का कितना परसेंट है, 6/30 इंटू क्या कर देंगे 100। तो 6 5 जा 30, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा बच्चों 20%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 20% आएगा। और 20% देखिए कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। तो चले अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इट इज गिवन दैट men are twice as efficient than women in respect of doing a work. If 3 men and 2 women can complete the work in 2 days, then in how many days can a woman working alone complete the work? दिया हुआ है कि पुरुष किसी कार्य को करने के मामले में महिलाओं की तुलना में 2 गुना कार्यकुशल है। मतलब 1 मैन इक्वल क्या गिवन है 2 वुमेन, ये गिवन है 1 मैन इक्वल 2 वुमेन, मतलब एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। फिर कह रहा है यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 महिलाएं और 3 पुरुष, 3 मैन और 2 वुमेन, ये मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं बच्चों 2 दिन में, 2 डेज में करते हैं, है ना। देखो बच्चों इधर आपने देखा एक चीज दी थी कि 1 मैन इक्वल 2 वुमेन है, एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। 1 मैन इक्वल 2 वुमेन है तो 3 मैन इक्वल क्या हो जाएगा, 1 मैन इक्वल 2 वुमेन, तो 3 मैन का मतलब हो गया 6 वुमेन हो गया भाई। 1 मैन इक्वल 2 वुमेन तो 3 मैन इक्वल 3 2 जा 6 वुमेन प्लस 2 वुमेन, ये मतलब कुल मिला के इसको हम क्या बोलेंगे 8 वुमेन, क्या बोलेंगे 8 वुमेन। और 8 वुमेन कितने दिन में काम कर रही हैं 2 डेज में। 8 वुमेन काम कर रही हैं 2 डेज में। 8 वुमेन कितने दिन में काम कर रही हैं 2 डेज में। 8 महिलाएं किसी काम को 2 दिन में करती हैं, हमने ये पता लगा लिया। तो अकेली कार्य करते हुए कोई महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो एक फॉर्मेट होता है M1D1 इक्वल M2D2 होता है ना। तो 8 महिलाएं हैं, मेन पावर का मतलब 8 महिलाएं हैं, कितने दिन में काम करती हैं 2 दिन में। अब मेन पावर 1 महिला से काम कराना तो कितने दिन लगेंगे ये निकालना है। तो D2 की वैल्यू निकालनी है, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 2 जा 16, D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। मतलब अब वही काम कितने दिन में पूरा होगा 16 डेज में। आंसर क्या आ गया 16 डेज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 16 डेज। कैसे किया गया समझ लो। 1 मैन इक्वल क्या है 2 वुमेन, ये दिया है कि एक पुरुष 2 महिला के बराबर काम करता है। फिर आगे इंफॉर्मेशन दी थी कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिन में करते हैं। तो बच्चों एक पुरुष अगर 2 महिला के बराबर काम करता है तो 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर काम करेंगे नहीं। तो जहां पे 3 पुरुष लिखा है यहाँ पे हमने लिख दिया 6 महिलाएं। तो 6 महिलाएं तो ये और 2 महिलाएं ये और हैं, तो 6 2 8 महिलाएं। 8 महिलाएं कितने दिन में काम करती हैं 2 दिन में। तो अब हमने M1D1 इक्वल M2D2 का फार्मूला लगा दिया। M1 का मतलब 8 महिलाएं थी तो दिन कितने लग रहे थे 2। अब अगर 1 महिला काम करे तो कितने दिन लगेंगे, सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या आ गया 16 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द डेट ऑफ एनुअल इनकम A and annual expenditure B of an IT officer in a multinational company during the year 2012 to 2016। दिया गया स्तंभ आरेख वर्ष 2012 से 2016 के दौरान एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक IT अधिकारी की वार्षिक आय और वार्षिक व्यय के आंकड़े को प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन बनाया गया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेशियो of savings to expenditure respectively for the periods of 2012 to 13 and 2015 to 2016। 2012-13 और 2015-16 के लिए क्रमशः बचत और व्यय के अनुपातों के बीच अनुपात क्या है। तो पहले 2012 और 13 में हम देखते हैं बचत और व्यय का अनुपात, है ना। 2012-13 में 2012 में
किसका किसका, बचत। बचत यहाँ पर कितनी बच्चों, 6 और 5 का अंतर कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है 1.5 है क्या नहीं। और व्यय कितना है 5, व्यय कितना है यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है व्यय 5.5 है ना। तो व्यय क्रमशः बचत और व्यय के अनुपातों, बचत 1 है और व्यय कितना 5, तो अनुपात कितना हुआ 1:5, और यहाँ पर कितना हुआ, बचत है 1.5 और व्यय है 5.5, ये है, क्लियर है ये। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, इस तरीके से आ गया है ना। तो 1:5 और यहाँ पर आ गया 1/5 आ गया, और ये आ गया 15/55, 15/55 ये आ गया, ठीक। ये आ गया आपका 2012 और 13 में, ठीक। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इसका अनुपात निकालना, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात अब निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड कर देंगे 11, तो कितना आ जाएगा 15, ये 11 इधर आ जाएगा, इधर 15, 11:15 आ जाएगा, 11:15 आ गया। अब इसी तरीके से हम 15 और 16 की बात कर लें, तो यहाँ पर 9/7 1.5 की बचत है, यहाँ पर बचत है 2 की, तो यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा 1.5 और ये कितना है 7.5, 7.5, और यहाँ पर कितना है 2 और व्यय कितना है 8, 2:8 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 15/75 और इसको लिख सकते हैं 2/8। इनका अनुपात क्या आएगा, इनका अनुपात क्या आएगा, ये अनुपात आ जाएगा 15/120 नहीं 15/5, तो ये 8, 2 से डिवाइड किया 4, 4:5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा, 4:5, ठीक। अब ये आ रहा है 11/15, यहाँ पे अनुपात क्या आ रहा है बच्चों 11/15 आ रहा है, और यहाँ पर अनुपात कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। इन दोनों का अनुपात अब देखना है, तो 11/15 अनुपात 4:5 है ना, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4×3=12, 11, 11:12 आ जाएगा है ना, 11:12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11:12। इस तरीके से यहाँ पर कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया था। 2012-13 और 2015-16 के लिए क्रमशः बचत और व्यय, बचत है 1, व्यय है 5, ठीक है। इसका अनुपात ये, इसका अनुपात ये, इन दोनों का अनुपात 11, 5 से डिवाइड किया 11, 11, 15, 11:15 आ गया। यहाँ पर 15/75, 2, 8, 4, 5, 11, ठीक है। ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या यहाँ पर प्रोसेस करेगी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। An article is subject to 2 successive discounts of 10% and 5% before being sold. If its mark price is ₹800, then its selling price is। किसी वस्तु को बेचने से पहले 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटों को दिया जाता है। यदि इसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 800 रुपये उस पर लिखा है, एमआरपी क्या है 800। अब उस पर एक छूट 10% दी गई, एक छूट 5% दी गई, तो एमआरपी बच्चों क्या है 800, एमआरपी है 800, 10% छूट दी गई मतलब वैल्यू क्या रह गई होगी 90%, तो 90/100। फिर अगली छूट 5% दी गई तो अब वैल्यू कितनी रही होगी 95%, तो 95/100। अब इसको सॉल्व करना है तो 20 तो कैंसिल हो गया, 10 और कैंसिल हो गया है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 5 से डिवाइड करेंगे 2 से और डिवाइड कर लिया तो ये क्या आ गया 4, 4 9 जा 36 इंटू 19, 36 इंटू 19, 19 6 जा 114, 11 आ गया। 19 3 जा 57 एंड 11 68, 684।
मीन्स उसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, ये आ गया सेलिंग प्राइस। क्या आ गया बच्चों, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आ गया 684, और 684 आप देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है ना। तो अब बात समझ में आई क्या किया गया था। एमआरपी क्या था बच्चों 800 था, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया तो वैल्यू क्या बची होगी 90%। तो 800 का 90% मतलब 90/100 कर दिया। फिर आगे 5% की छूट और दी गई तो अब वैल्यू क्या बची होगी, जितनी भी बन रही थी उसका 95%, तो इसका 95/100 कर दिया और इसके बाद बस सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या आ गया 684। इट मीन्स इस चीज को कितने में सेल किया जाएगा 684 रुपए में, 684 रुपीज में। क्लियर है ना। चले अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A milkman uses 3 containers for selling milk, their capacities being 40 liter, 30 liter, 20 liter respectively. He fills respectively 87.5%, 80% and 90% of the containers with a mix of milk and water in the ratio 3:2, 5:1 and 7:2 respectively. What is the ratio of total quantity of milk to that of water carried by him? एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आधानों का प्रयोग, आधान मतलब बर्तन, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तनों का उपयोग करता है जिनकी क्षमताएं क्रमशः क्या है 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। मतलब एक पात्र की क्षमता, एक बर्तन की क्षमता 40 लीटर है, एक की क्षमता 30 लीटर और एक की क्षमता 20 लीटर है। वह 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से इन बर्तनों को भरता है। और बर्तन ये पूरे नहीं भरे जा रहे हैं, पहला बर्तन का 87.5% भरा जाता है, दूसरे बर्तन का 80% और तीसरे बर्तन का 90% भाग भरा जाता है। तो उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या है। तो देखो अगर हम पहले अनुपात की बात करें इसकी, तो इसमें 3 भाग दूध और 2 भाग क्या है पानी। 3 भाग दूध है, 2 भाग पानी है, तो 3 भाग दूध है, 2 भाग पानी, टोटल कितना बना 5। मतलब टोटल अगर 5 है तो मिल्क कितना हुआ 3/5। ये हम मिल्क की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो 3/5 और इस बर्तन की क्षमता कितनी थी 40 लीटर। पहले वाले बर्तन की क्षमता कितनी थी 40 लीटर और इस बर्तन को पूरा नहीं भरा गया था। कितना भरा गया था 87.5%। तो 87.5 अपॉन क्या कर दिया 100 किया। अब इसी तरीके से हम दूसरे बर्तन की बात करेंगे। दूसरे बर्तन की बात करें तो कितना आ जाएगा, दूसरे बर्तन में 5 1 6, टोटल 6 में से मिल्क कितना है 5/6 और दूसरे बर्तन की क्षमता कितनी थी 30 और इसका कितना भाग भरा गया था 80%। तो 80/100 कर दिया। इसी तरीके से हम बात करें तीसरे बर्तन की, तो तीसरे में 7 2 9 था, 9 में से दूध कितना था मिल्क कितना था 7/9 इंटू इसकी क्षमता कितनी थी 20 और इसका कितना भाग भरा गया था 90%। तो 90/100। ऐसा करने से हमें टोटल मिल्क की मात्रा मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 जा 25 जा, है ना। कितना हो गया ये बच्चों, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 87.5 अपॉन 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा और 3.5 इंटू 6 करेंगे तो 21 आएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब 5 से ये 5 कैंसिल, 6 से ये 6 पंचे 30, 5 चौको कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो 10 सत्ते 70/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल मिल्क कितना हुआ, टोटल जो मिल्क है वो कितना हुआ बच्चों, मिल्क हुआ 21 + 20 + 14 कितना हो गया 21 20 41 14 55 लीटर हुआ। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये मिल्क किया, अब हम वाटर की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर की। तो देखो 3 2 5 था, टोटल 5 था, 5 में से वाटर कितना था 2/5
कितना हो गया 2/5, और पहले बर्तन की क्षमता कितनी थी 40, और कितना भरा गया था 87.5/100। फिर इसी तरीके से दूसरे में, इसमें 5 1 6, 6 में से वाटर कितना था 1/6 इंटू इसकी क्षमता कितनी थी 30, और इसको कितना भरा गया था 80%, 80/100 किया। तीसरे वाले में देखो 7 2 9, 9 में से 2 था 2/9 इंटू इसकी क्षमता कितनी थी 20 लीटर, और इसको कितना भरा गया था 90/100 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 87.5/25, 25 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, और 4 इंटू 3.5 करेंगे तो 4 3 12, 14 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, आएगा 5 से ये 5 डिवाइड कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 आ गया, है ना। और वैसे इसको 20 20 पंचे 100, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10, ये 10 दूनी 20/5 कितना आ गया 4। तो इस तरीके से टोटल वाटर कितना आ जाएगा, टोटल वाटर कितना आ जाएगा, टोटल वाटर आ जाएगा 14, ये 4 ये 4 ये 14 + 4 + 4, 14 4 18 4 22 लीटर, कितना आ गया 22 लीटर। टोटल मिल्क आ रहा था 55 लीटर, टोटल वाटर आ रहा है 22 लीटर, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया 55 रेशियो 22, 11 से डिवाइड कर दो, 11 5 55, 11 दूनी 22, तो 5:2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों। फिर से एक बार समझ लो, प्रोसेस अगर एक बार समझ गए तो कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। बस एक बार प्रोसेस समझ लो। क्या था, पहले मिल्क की बात करते हैं। पहले वाले पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था 3:2, मतलब 3 भाग मिल्क तो 2 भाग पानी, 3 2 5, 5 में से मिल्क कितना है 3, 5 में से कोई चीज़ 3 होती तो क्या लिखते हैं 3/5, तो इसमें कितना था 3/5 मिल्क था, और इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी थी 40, और इसका कितना भाग भरा गया था 87.5%, तो 87.5/100 कर दिया, ये हो गया। सॉल्व कर लिया 21 आ गया। दूसरे में 5 1 6, टोटल 6 में से मिल्क कितना था 5, तो 5/6, और इसकी क्षमता कितनी थी दूसरे वाले बर्तन की 30, तो इंटू 30, और इसका कितना भाग भरा गया था 80%, तो 80/100 कर दिया। सॉल्व किया तो 20 आ गया। इसमें 7 2 9, 9 में से मिल्क कितना है 7, 7/9, और इसकी क्षमता कितनी थी 20 लीटर, और इसका कितना भाग भरा गया था 90/100, तो ये इसको सॉल्व करने पे 14 आ गया। तो टोटल मिल्क कितना आ गया 21 + 20 + 14, टोटल मिल्क आ गया 55 लीटर। इसी तरीके से वाटर के लिए हमने कर लिया 3 2 5, 5 में से वाटर कितना है 2, तो 2/5, और पहले पात्र की क्षमता क्या थी 40, और इसका 87.5% भरा गया था। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 14 लीटर। इसकी बात करें तो 5 1 6 अगर टोटल था तो इसमें वाटर कितना था 1, तो 1/6, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी दूसरे पात्र की 30, तो 1/6 इंटू 30 इंटू इसका कितना भाग भरा गया था 80/100। सॉल्व कर लिया 4 आ गया। इसमें बात करें तीसरे में तो 7 2 9, 9 में से मिल्क था 7, वाटर कितना था 2, 9 में से वाटर 2 है तो 2/9, और इस पात्र की कैपेसिटी कितनी थी 20, और इसका कितना भाग भरा गया था 90%, तो 90/100। सॉल्व किया तो कितना आ गया 4। इस प्रकार से टोटल वाटर कितना आ गया 14 + 4 + 4, मतलब 22 लीटर। तो टोटल जो मिल्क आ रहा है वो 55 लीटर आ रहा है, टोटल जो वाटर आ रहा था वो कितना आ रहा था 22 लीटर। इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो 55:22, 11 से डिविजिबल है दोनों नंबर, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया 5:2। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में, बहुत
अच्छे तरीके से एक एक स्टेप, एक एक बारीक से बारीक छोटे से छोटे पॉइंट को, छोटे छोटे कैलकुलेशन को हमने करके बताया, जिससे कि आपको कहीं कोई इनकम्फर्ट, कोई असुविधा ना रहे और चीज़ें बहुत बेहतरीन हों। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेपर की। तो आज के पेपर को बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ और पूरे एंजॉय के साथ, एफर्ट के साथ आपने सीखा, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया। इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।